हेलो स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं 12.1 एक्सरसाइज का। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42। देखिए यहाँ पे टू साइड्स गिवन है। कितने साइड्स गिवन है? टू साइड्स, और आपको पेरीमीटर भी गिवन है। तो आपको क्या करना है, इसमें टू साइड्स गिवन है तो इस एक साइड को मैंने लेट कर लिया ए, दूसरे वाले को बी। आप किसी को भी ए लेट कर सकते हो, किसी को भी बी लेट कर सकते हो यहाँ पे। और मैंने थर्ड साइड को क्या लिखा है? थर्ड साइड इज सी। थर्ड साइड को लिखा मैंने सी। आपको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ 42, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का सम। ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 10, यहाँ से सी कैलकुलेट होगा और सी की वैल्यू कितनी आ गई? 42 माइनस 28 कितना आया? 14। क्यों? क्योंकि 8 प्लस 10 कितना हो गया? 28। वो राइट हैंड साइड में गया और माइनस हो गया। तो यहाँ पे इसको ए एज्यूम कर लिया था, इसको बी। या आपके पास ट्राइंगल था, ये सी आ गया आपके पास 14। अब आपको एरिया चाहिए, हीरोन्स फॉर्मूले से करेंगे अपन। तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, लेकिन एस पता नहीं है। एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर देखिए आपके पास पेरीमीटर 42 थी, 42 का हाफ करोगे तो सेमी पेरीमीटर आएगी। क्या आएगी? सेमी पेरीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेमी पेरीमीटर का वैसे फॉर्मूला भी होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 14 अपॉन में 2। तो 42 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 21। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे एस की वैल्यू 21 माइनस ए की वैल्यू 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। रखने के बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसको सोल्व किया 21, इसको देखिए सोल्व किया 3, इसको सोल्व किया 11, इसको सोल्व किया 7। अब देखिए 21 तो ऐसा का ऐसा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 और 11 बच गया, उसको यहाँ लिख दिया। कभी भी रूट में 2 बार वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए 2 इंटू 2, तो बाहर क्या आएगा? 2 आएगा। अगर मान लीजिए रूट के अंदर आ गया, मान लीजिए 6 इंटू 6, तो बाहर क्या आएगा? 6। 8 आएगा। तो यहाँ पे 21 और 21 बाहर आ गया, 21 बाहर आ गया। रूट में क्या है? 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर में होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:7:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। एरिया का मतलब एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए स्टूडेंट्स, ना तो अपने को एस पता है, ना ही अपने को ए बी सी साइड्स पता है। देखिए साइड्स का रेशियो जरूर गिवन है, कितना रेशियो गिवन है? 12:7:25। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक क्लास में गर्ल्स है मान लीजिए 20 और बॉयज़ है मान लीजिए 30। तो इसका रेशियो कितना आएगा? इसका रेशियो आएगा 2:3। 2 रेशियो कितना आएगा? 3। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि क्लास में 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। रेशियो को कभी भी आप वैल्यू नहीं बोल सकते। जैसे मान लीजिए क्लास में 40 गर्ल्स हैं और 60 बॉयज़ हैं, इनका रेशियो लेंगे तो 4:6 मतलब 2:3 आएगा। कहने का मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि क्लास में 2 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं। क्लास में कितने लड़कियां थी? 4 लड़कियां थी और लड़के कितने थे? 60।
60, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि क्लास में 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। कभी भी रेशियो को वैल्यू नहीं बता सकते। तो स्टूडेंट्स, कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो देखिए अधिकतर क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, उसको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एक को देखिए 12 रेशियो था, 540, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 540। अरे पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड का क्या कर दो, सम कर दो। तीनों साइड्स का क्या कर दो, सम कर दो। तो यहाँ पे ये मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 540। अब इसको ऐड करने पर कितना आएगा, 54x। ऐड करने पर कितना आएगा, देखिए 12x, 17x और 25x, कितना आएगा 54x। मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ जाएगी, डिवाइड में। तो 54 से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। 54 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। यहाँ पे 54x है, मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ जाएगी, डिवाइड में। तो देखिए 540 था आपके पास, 540 था, 540 को 54 से डिवाइड कर कितना आएगा, x की वैल्यू 10। x की वैल्यू 10 आ गई तो आपके पास साइड्स क्या क्या आ जाएगी, ए क्या था 12x, 12 इंटू 10, x की वैल्यू रख दी 120 आ गया। b की वैल्यू 17x, 17 इंटू 10 170 आ गया। c की वैल्यू 25x, तो 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर आ गया। सेमी पेरीमीटर क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 540 आपको पता है, पेरीमीटर दे रखी है 540, पेरीमीटर कितना दे रखा है 540 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 270। अरे पेरीमीटर कितना दिया हुआ था 540, पेरीमीटर आपको गिवन है 540 को 2 से डिवाइड किया तो 270। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल वही एस माइनस ई, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 270 माइनस 120, 270 माइनस 170। एस की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी, सी की वैल्यू। अब 270 ऐसा स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 जीरो को मैंने बाहर निकाल दिया और जो बच गई वैल्यूज उनको लिख दिया है। 27 ऐसा का ऐसा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 30 आया, यह ऐसा का ऐसा। अब 30 वाले को ब्रेक कर दिया, 27 इंटू 3 इंटू 10। 30 को ब्रेक कैसे किया, 3 इंटू 10, और इधर क्या है 1000। यहाँ पे 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 81, और इस ज़ीरो को मैं इसके साथ ले गया तो ये 6 ज़ीरोस आ गए। हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा क्यों करते हैं, ब्रेक इसलिए करते हैं कि रूट में वैल्यूज़ को अपन सोल्व कर सकें। रूट में वैल्यूज़ को सोल्व कर सके इसलिए अपन ब्रेक करते हैं। यहाँ पे कितने ज़ीरो थे अंदर, रूट में 6 ज़ीरोज़ है, रूट के अंदर इसमें 6 ज़ीरोज़ है। जैसे रूट के बाहर निकालोगे तो उसकी हाफ ज़ीरो हो जाती है। रूट में अगर मान लीजिए 4 ज़ीरो है तो बाहर कितनी ज़ीरो आएगी 2। अगर रूट में 6 ज़ीरो है तो बाहर कितनी आएगी 3। रूट में 6 ज़ीरो थी तो बाहर 1030 आ गई। 81 का रूट कितना होता है 9, 81 का रूट 9। तो 9 इंटू 1000, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे बात करते हैं। एन आइसोलेशन ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए आइसोलेशन ट्राइंगल का वैसे अलग से फॉर्मूला भी होता है, b/4, रूट में 4a² माइनस b²। लेकिन यहाँ पे देखिए उस फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला ही लगाएंगे। यहाँ पे इक्वल साइड a की वैल्यू 12 है, इधर भी 2। आइसोलेशन ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स क्या हो, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो कहने का मतलब इसकी a की वैल्यू भी 12, ये भी क्या हो जाएगा 12, और ये आपके पास क्या है b। पेरीमीटर आपकी कितनी है 30, पेरीमीटर कितनी है 30। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम a प्लस b प्लस c। लेकिन आपको पता है a और ये 2 साइड तो आपस में इक्वल ही है, a प्लस a, अरे a प्लस a
और ये कौन सी बच गई, बी वाली, इक्वल टू 30। ए की वैल्यू आपको 12 दे रहेगा तो 12 + 12 प्लस बी इक्वल 30, 12 12 24, तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 6। एरिया ऑफ ट्राइंगल वो है ऐसा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए तो ऐसा का ऐसा, लेकिन दो वैल्यू ए के बराबर है, ए इक्वल टू 12 है ना, दो वैल्यूज है ए की इक्वल, ठीक है। तो मैंने इस ए को तो ए लिखा ही है, लेकिन इस बी को भी मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि दो साइड उसकी क्या है, इक्वल, तो ए कर दी। और इस सी वाले को क्या लिख दिया, बी, क्योंकि इसमें सी लिखा ही नहीं अपने डायग्राम में, दोनों ही ए है और ये क्या है, बी है। ये तो जनरल फॉर्मूला होता है, और लेकिन ये आइसोलेशन ट्राइंगल है, इसलिए टू साइड्स क्या कर दी, इक्वल कर दी। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू निकाली, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सबको ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, कितना 15 सेंटीमीटर। सोल्व करने के बाद आपके देखिए बम 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, एस की वैल्यू 15, एस माइनस ए है, तो 15 माइनस 12, एस माइनस ए है, 15 माइनस 12, एस माइनस बी है, 15 माइनस 6, 15 3 3 9। देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 3 कितना हो गया, 9, ये भी 9। आपको पता रूट में 2 बार 9 है, एक बार बाहर निकल जाएगा। रूट में 2 बार 3 हो, रूट में 2 बार 3 हो तो एक 3 क्या हो जाता है, बाहर। अगर रूट में 2 बार 9 हो तो बाहर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 तो बाहर आ गया, और रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। करवा दी है। आप इस वीडियो को बढ़िया तरीके से समझिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो को सुनिए देखिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बढ़िया तरीके से कॉपी में काम भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू।